नारायण 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 नारायण। जय श्री कृष्ण। आदरणीय गीता प्रेमियों, आपकी गीता पाठ के कक्ष में आपका हार्दिक स्वागत है। आप में बसे उस परमात्मा को हृदय से कोटि कोटि वंदन नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धारी अर्जुन, हमारे माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव एवं पंडित प्रेम प्रकाश जी दुबे के चरणों में नमन एवं आह्वान। सब आकर हमारे गीता कक्ष में ज्ञान प्रदान करें। अब हम शंख ध्वनि गुरु प्रार्थना एवं राम राम 21 से आज का सत्र शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये हमारा परम सौभाग्य है कि भादो महीने में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। हम भी हमारे हृदय में भगवान को गीता ज्ञान विराजमान करेंगे। बड़ा ही सौभाग्य है। भगवान पृथ्वी पे अवतार लेंगे और हमारे हृदय में भी अवतरित रहेंगे। यही प्रभु से प्रार्थना है कि जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबके हृदय में वो परमात्मा विराजमान हो जाए। इसी बीच हमारे पाठ के बीच जन्माष्टमी भी आएगी। हम भगवान के जन्म का उत्सव मनाएंगे और अपने मन के भगवान के मन हृदय में जो विराजमान है उनका भी अपने आनंद लेंगे। जय श्री कृष्ण। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन है। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वह अपनी झोली में चावल के दाने डालकर बाहर आया और चावल के दाने उसमें डाल लिए हैं अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। तो सूरज निकलने के करीब है, अभी लोग जाग ही रहे हैं। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। सोचता है आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ
उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गया है। भिखारी ये सोच रहा होता है। अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा होकर उससे भिक्षा देने की मांग करता है। राजा कहता है कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है कि इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि ये कैसा समय आ गया है, एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दिया। राजा वही एक चावल का दाना ले खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ बढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का भी गम सताने लगा। एक चावल का दाना दिया था, उसमें भी वो दुखी होने लग गया, क्योंकि जीवन भर लेने की आदत थी, देना तो सीखा ही नहीं था। जैसे तैसे शाम को घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी, तो उसमें कुछ भीख के अंदर उस भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो भिखारी छाती पीट के रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो तो सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने लगा, जिससे सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब वो खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाया करते थे वो लोग उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह एक दानी बन गया। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नियत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। इसलिए हरदम देना देना देना। और एक दृष्टांत समझते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ है। कबीर नाम का एक मल्लाह नदी किनारे अपनी नाव ठीक कर रहा था। अचानक एक बच्चा उसके पास रोता हुआ आया और उससे बोला, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कबीर ने पूछा, क्या हुआ है? बच्चा बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, उस पार तक उसे ले जाना है। कबीर को उस बच्चे पर दया आई और उसने उन दोनों को नदी पार पहुंचा दिया। बच्चे ने उसे धन्यवाद दिया। कबीर घर लौट आया। शाम ढले जैसे ही वह खाना खाने बैठा कि बाहर दरवाजे पर उसे आवाज आई, भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। वह पत्नी से कहने लगा, पत्नी से कहने लगा उसे कुछ खाने को दे दो। लेकिन वो गुस्से में बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग के साथ जरूरत से ज्यादा हमदर्दी क्यों करते हो। अब बेटी की शादी आने वाली है, देखती हूँ कौन मदद करता है तुम्हारी। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, भाग्यवान, मैं सोचता हूँ कि मैं उनकी जगह होता तो उनसे क्या उम्मीद करता। बात आई गई हो गई। बेटी की शादी सिर पर आ गई। 4 दिन रह गए थे। मन थोड़ा परेशान था। रोज की तरह सुबह कबीर नदी किनारे पहुंचा। जैसे ही वो नाव लेकर पानी की तरफ बढ़ा तो उसकी नजर नाव में पड़ी। एक लाल कपड़े की थैली पर गई। उसने थैली खोली तो हैरान रह गया। उसमें सोने के सिक्के थे। वह सोच में पड़ गया।
आखिर इसे यहाँ कौन रख गया? तभी उसे आवाज आई, कुछ दिन पहले जिस बच्चे की तुमने मदद की थी उसी ने तुम्हें इनाम भेजा है। वो बच्चा कोई आम इंसान नहीं था, बच्चे के रूप में एक अदृश्य शक्ति थी। वो जानना चाहती थी कि कितने दयालु हो तुम। प्रत्येक की परीक्षा होती है एक दिन ऐसी। सच ही कहा है किसी ने, जिसका हृदय दया से भरा है भगवान हर समय उसके साथ रहते हैं, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। गीता में हम सुनेंगे भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। अब हम 11 बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे एक साथ करेंगे, फिर उसके बाद पाठ की शुरुआत होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सब अपने ज्ञान रूपी ग्रंथ को लेके बैठ जाएं। प्रथम अध्याय खूब धीरे धीरे प्यार से पंडित जी की वाणी में पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, महाराज, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर के
यह वचन कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस विशाल भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामान्योश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। महाराज, इस सेना में एक से एक बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी, महापराक्रमी एवं महाबलवान हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बताता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। महाराज, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, महारथी कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य और वैसे ही महापराक्रमी अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले एक से एक शूरवीर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं
बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदुमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। महाराज, पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना हर प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं वेनाद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंचे स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। महाराज, शंख बजते ही ढोल, नगाड़े, मृदंग, नरसिंघे आदि प्रकार के वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। सभी वाद्य यंत्रों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। तदनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक दिव्य शंख ध्वनि की। पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधुमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक दिखने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक्।
महाराज, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और विशाल भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख ध्वनि की। सघोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान करते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, मेरे इस रथ को कुरुक्षेत्र में खड़ी दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। यावद्देतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे केशव, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी सभी योद्धाओं को भली प्रकार न देख लूं, युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक मेरे रथ को वहीं खड़ा रखिए। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हे केशव, बुद्धिहीन दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन सभी राजाओं को, युद्ध करने वालों को एक एक करके मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्
भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कही हुई बात को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सन्मुख तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठा हुए इन कौरवों को देखो। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। राजन, इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। कुंती पुत्र अर्जुन उपस्थित सभी परिवारी जनों को देख करके भगवान श्री कृष्ण से करुणायुक्त होकर शोक करते हुए अत्यंत दुखी मन से यह वचन बोले, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे मित्र, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए, युद्ध क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए, युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदहयते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं दिख रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर
मैं अपना किसी भी तरह से कल्याण नहीं देख पा रहा हूं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य तथा सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हे नटवर, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हे जनार्दन, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके हमारे सन्मुख युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। हे जनार्दन, मेरे गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, मेरे साले तथा और भी जो सगे संबंधी हैं, वे सब लोग मेरे सन्मुख खड़े हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन संबंधियों का वध नहीं करना चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो केशव केवल हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने ही बंधुओं को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही परिवारी जनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं, कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे केशव, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्र से विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं, फिर भी हे जनार्दन,
कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस महापाप से बचने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो अभिभवत्युत। हे केशव, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर कुल में वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। हे केशव, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। हे माधव, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म ये सब नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, हे केशव, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक घोर नरक में वास होता है। ऐसा हम पूर्वजों से सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्जुन अत्यंत शोकाकुल हो गए हैं। कहते हैं, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने को तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लोभ से इतने ग्रसित हो गए हैं कि अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। हे केशव, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक से अधिक कल्याणकारक होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोले, हे राजन, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में शांत चित्त से बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। थोड़ी देर ध्यान करेंगे, भगवान भावना रखेंगे। भगवान कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन उनके चरणों के पास में बैठे हैं और ज्ञान ले रहे हैं। यही चीज को ध्यान में रखते हुए आंखें बंद कर लेंगे। जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ। गीता ग्रंथों से न्यारी है, श्रुति जुगती अनुभवकारी है। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ। जब शोक मोह से घिर जाते, तब गीता वचन हृदय लाते। कल्याण खजाना
श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ। गीता संतों का जीवन है, गीता संतों का जीवन है, गंगा के सम अति पावन है। गंगा के सम अति पावन है, शरणागति अमृत भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ। श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में हरि प्रेम लबालब भरा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में। एक अर्जुन ने गीता का ज्ञान मांगा था, लेकिन हम सबको कितना लाभ हो रहा है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब हम थोड़ा कीर्तन करके पूर्णाहुति करेंगे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 राधे राधे राधे, जय 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 श्री
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री कृष्ण। पांडव 5 थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को ही गीता का ज्ञान दिया। वो पात्र समझे। वैसे ही जिन जिन को भगवान पात्र समझे हैं, उन्हीं को गीता कक्षा में आमंत्रण देके गीता ज्ञान सुनाने के लिए चयन किया है। तो आप लोग सब बहुत भाग्यवान हैं, जो कि भगवान ने आपको चुना है। बहुत बहुत आपके चरणों में सत सत नमन। भगवान की पसंद के हैं आप लोग, इसलिए फिर से एक बार और नमन। आप स्वस्थ रहें, कृष्ण सेवा में व्यस्त रहें और कृष्ण प्रेम में, गीता ज्ञान में मस्त रहें। जय श्री कृष्ण। कल फिर दर्शन होंगे ठीक 4 बजे। जय श्री कृष्ण।